जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 156 लंका कांड। इसके पहले श्री राम का दूत बनकर अंगद रावण के महल के पास पहुंचता है और अपने आने की खबर रावण तक पहुंचाता है। रावण कहता है कि ये कौन सा वानर है जो मुझसे मिलना चाहता है, उसे ले आओ, हम देखना चाहते हैं। अब आखिर हुक्म बुधण ते दूत डुकन था, साण वठी उनखे बेअचन था। रावण वेठल ईअं लॻे थो, जिंदह पर्बत जीअं लॻे थो। रावण का हुक्म सुनकर उनके दूत दौड़ते हैं और अंगद को अपने साथ ले आते हैं। रावण इस तरह बैठा हुआ है जैसे कोई बहुत विशाल पर्वत बैठा हुआ है। तुरत सभा में अंगद आयो, बांको उत तिर बिन घबरायो। ॾिसंदे हर को जल्द उथे थो, इन ते रावण क्रोध करे थो। तुरंत ही अंगद सभा में पहुंच जाता है। इस बांके वीर को देखकर सभी घबरा जाते हैं और उनकर देखकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। उनके खड़े होने पर रावण को अति क्रोध आता है। ओ बांदर तू छाथो चाही, चौतक था खा आयो आही। रघुवर जो मां का सिद्ध आया, मत भलाई तुहीं जी चाह्या। रावण ने कहा, अरे ओ बंदर, तुम क्या चाहते हो और बताओ किस लिए यहाँ आए हो और कहाँ से आए हो। तब अंगद ने कहा कि मैं रघुवर श्री राम का दूत हूँ और मैं तो आपकी भलाई चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। तो घणन ते जीत कईया, लोक सजे ते धाक पईया। शिव बिरमा जो तू तप जारी, वे इतह जी कियमत मारी। अंगद रावण से कहता है कि तुम तो अति बलशाली हो। तुमने कई ऐसे ऐसे योद्धाओं पर जीत की है जिनके बल का कोई वर्णन ही नहीं है। पूरे लोक में तुम्हारी धाक है। तुम तो शिव और ब्रह्मा के पुजारी हो, फिर तुम्हारी मति कैसे मारी गई। तोखे कहड़े मोह मुझायो, जग जननी खे तो चोरायो। राय चवां थो आहे सचाई, इन में तुहीं जी आहे भलाई। हे रावण, ऐसा कौन सा मोह तुम में जाग पड़ा कि तुमने जगत जननी को चुरा लिया। अब मैं एक राय बताता हूँ, इसी में सच्चाई है और तुम्हारी इसी में भलाई है। रघुवर वटे अच शीस झुकाए, सीता माता दे मोटाए। प्रभु पापी मन साफ करे थो, शरण लगे खे माफ करे थो। रावण, तुम अपना शीश झुकाकर रघुवीर के पास आओ
और माता सीता को लौटा दो। हमारे प्रभु श्री राम बड़े दयालु हैं, वे पापियों का मन भी साफ कर देते हैं और जो भी उनके शरण में आता है उनको क्षमा कर देते हैं। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।